नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के सभी इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आपको किसी न किसी स्वरूप में मिल सकते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो चलता रहता है, तो यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का डिटेल नहीं करूँगा। इस मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को डिटेल से एनालिसिस नहीं की जाएगी। सारी एनालिसिस डिटेल में ऑलरेडी की जाती है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आप लोग अगर डेली करंट अफेयर्स वीडियो के एनालिसिस चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे रेफर करें। इस वीडियो में मैं केवल और केवल रिवाइज करने का प्रयास करूंगा, रिवीजन करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ह्वांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड ह्वांगसोंग 8 अ हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से लगभग 5 गुने और गुना रफ्तार से फ्लो करती है, यानी कि वार करती है। तो रफ्तार इसकी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो ह्वांगसोंग ये किसने लॉन्च किया है? अभी ये लॉन्च किया है नॉर्थ कोरिया ने। किसने लॉन्च किया बच्चा? नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया। इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सही आंसर। एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीन एला बेला एसोसिएशन नामक संस्था को नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया। यह किस देश की संस्था है? रिसेंटली जीन एला बेला एसोसिएशन हैज बीन अवार्डेड नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। दिस एसोसिएशन इज फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है। ये सही आंसर क्या है? यमन। यमन की एक संस्था है, इसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसने निधि 2.0 नामक योजना का शुभारंभ किया? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च निधि 2.0? ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसका शुभारंभ किया गया। इसका दूसरा वर्जन है। इसका शुभारंभ किया गया स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर की शुरुआत की? विच हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर? ये जितेंद्र कुमार जी ने शुरू किया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनबीए? एनबीए का मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। जैसे क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, फुटबॉल के लिए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, उसी तरह से बास्केटबॉल के लिए है। तो इसका सही आंसर कौन है? रणवीर सिंह, दीपिका के हस्बैंड, उनके मर्द, ये इनको बनाया गया है क्या? एनबीए। ठीक है। छठा क्वेश्चन। विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर एवरी ईयर इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। क्यों? ताकि दुनिया में वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जाए, वीगन फूड्स को बढ़ावा दिया जाए। 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ, यह है किस देश के खिलाफ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला? ठीक है, डे नाइट टेस्ट मैच खेला, ये ऐतिहासिक है। रिसेंटली इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम प्लेड इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच टीम? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने खेला था। ठीक है, हालांकि ये मैच ड्रॉ हुआ था। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में चिन्नौर धान को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर चिन्नौर राइस? तो ये मध्य प्रदेश के लिए मिला। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आज का। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाए, जो कि कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को पड़ता है। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? रिसेंटली विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ गॉट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये मिला है एचसीएल के चेयरमैन शिव नादर। एचसीएल जो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कंपनी है, उसके चेयरमैन है शिव नादर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है। भारत किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास संपन्न करता है? इंडिया कंडक्ट्स मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? ये श्रीलंका के साथ की जाती है हर बार। ध्यान दीजिए, एक और शब्द, एक और होती है मैत्री। मैत्री नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ की जाती है? थाईलैंड के साथ किया जाता है। ये मित्र शक्ति है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडीओपी स्कीम ऑफ यूपी? तो ये कंगना रनावत जी को बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ वर्ल्ड हैज़ बीन अनफ्लर्ड इन विच प्लेस? ये लद्दाख में फहराया गया था। ठीक है। 14वां क्वेश्चन। हाल ही में नजला बाउडेन किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? रिसेंटली नजला बाउडेन हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये ट्यूनिशिया के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद के रूप में कार्यभार संभाला।
हाल ही में किस कार्टून के चरित्र को नमामि गंगे मिशन का मस्कट बनाया गया है? विच कार्टून कैरेक्टर हैज बिकम मैस्कट? मैस्कट का मतलब होता है शुभंकर। नमामि गंगे प्रोग्राम किसका बनाया गया है? ये चाचा चौधरी जी को बनाया गया है, जो कि ये कार्टून का एक कैरेक्टर है, बच्चों को बीच काफी पॉपुलर है, इनको ये बनाया गया है। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई? ये एक सुदर्शन भारत परिक्रमा है, ये एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है एक परिक्रमा योजना है। इसको किसने लॉन्च किया था? तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, हमारी होम मिनिस्टर है, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। 17वां क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? या आर्बिट्रेशन सेंटर खेल के बीच में अगर कोई विवाद होता है वहाँ पर इसका निपटारा किया जाएगा। तो ये राजस्थान में ओपन हुआ है, राजस्थान में गांधीनगर में ये बनाया गया है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड टीचर्स डे? ध्यान दीजिएगा, एक नेशनल टीचर डे होता है यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर, एक महीने का डिफरेंस होता है, पूरे विश्व में टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, जिमेक्स जिमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? जिमेक्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच कंट्री? ये जापान के साथ कंडक्ट किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में आज़ादी एट 75, एक मिनट, आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ? रिसेंटली इन विच सिटी आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम की शुरुआत हुई? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम वाज लॉन्च रिसेंटली इन विच कंट्री? तो ये सेशल्स में हुआ था, हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड देश है, यहाँ पे हुआ था। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलीबाग के सफ़ेद प्याज के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर अलीबाग व्हाइट अनियंस? तो ये किसके, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र ने अलीबाग के लिए ये सफ़ेद प्याज का जीआई टैग प्राप्त किया है। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उपराष्ट्रपति जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? रिसेंटली इन विच स्टेट द वाइस प्रेसिडेंट हैड इनॉग्रेटेड महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर? ठीक है, ये असम में है। 24वां क्वेश्चन, हाल ही में अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हुआ, उन्होंने रामायण धारावाहिक में कौन सा किरदार निभाया था? रिसेंटली अरविंद त्रिवेदी हैज पास्ड अवे, विच कैरेक्टर ही प्लेड इन रामायण सीरियल? तो रावण का उन्होंने यादगार किरदार निभाया था। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में एबी अहमद कौन से देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने? रिसेंटली एबी अहमद हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकंड टर्म ऑफ विच कंट्री? इथोपिया, एक अफ्रीकन देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, वहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर सेकंड टर्म प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। 26वां क्वेश्चन, हाल ही में 7 नए पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है। पीएम मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्क बनाए जाते हैं, जो कि टेक्सटाइल पार्क्स होते हैं या कपड़ों की पार्क बनाए जाते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये योजना लॉन्च हुई है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट का विमोचन किया? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट? तो ये मनसुख मांडविया जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। 28वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पे कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर नामक प्लेटफॉर्म चालू किया है? रिसेंटली विच पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड बाय नाउ पे लेटर? मतलब पहले खरीद लो बाद में पे करो, एक तरह से क्रेडिट कार्ड की तरह से स्कीम है। तो ये भारत पे ने ये योजना लॉन्च की है। अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिस्ट गांधी बुक? तो ये बुक लिखा है किसने? जयतीर्थ राव जी ने लिखा है। हाल ही में जारी हेनले पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश ने टॉप रैंक हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? पिछले कई सालों से जापान टॉप कर रहा है। इसका मतलब सबसे सुरक्षित पासपोर्ट किसका है? जापान का है। मतलब किसी भी देश में आप जाते हो तो आपको वीज़ा के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ता, बहुत जल्दी मिल जाता है, तो जापान का जल्दी मिल जाता है। भारत की रैंकिंग भी बता देनी है, अगली क्वेश्चन यही है। भारत की रैंकिंग देखिए है 90वें रैंक पे हैं हम लोग। 32वां क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने एयर इंडिया के शेयर खरीदे हैं? यानी कि एयर इंडिया को अब पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। किसने किया है? टाटा एयरलाइंस। और टाटा कंपनी ने लिया, वो टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाएगी। पहले भी ये टाटा एयरलाइंस ही हुआ करती थी शुरुआत में। 33वां क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा
घोषित पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय खिलाड़ी को घोषित किया है? ध्यान दीजिए कि पूरे के पूरे जो अवार्ड दिए थे सारे अवार्ड भारतीयों को मिले। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मेल में फीमेल में मिला है, ठीक है। सबसे उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में मेल और फीमेल भारत को मिला है। बेस्ट कोच का भी मिला है, ठीक है, और बेस्ट गोलकीपर का भी अवार्ड मिला। तो 8 अवार्ड भारत को मिले हैं। उनमें से हरमनप्रीत सिंह क्या हुए हैं? प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए गए मेल कैटेगरी में, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मिशन कवच मंडल नामक योजना की शुरुआत की? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन कवच कुंडल? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, ये होगा इसका आंसर। हाल ही में किस बीमारी के लिए बने वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने पहली बार मान्यता दी? डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ विच डिसीज? तो ये मलेरिया की पहली बार वैक्सीन बनी है जिसको मान्यता दी गई है, मलेरिया। सही आंसर होगा। अजय वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? अजय वॉरियर ये यूके के साथ किया जाता है, इसका आंसर होगा बी। 37वां क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। अब इस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? देखिए 2 नए टाइगर रिजर्व बने हैं, 2 पहले से थे, अब हो गए। सही आंसर हो जाएगा इसका बी 4। हाल ही में भारत कौन सा 38वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समूह का नया सदस्य बना? इंडिया हैज बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ग्रुप? CDRI, ये पहले से ही रेड क्रॉस सोसाइटी, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हाई एम्बिशन कॉलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। 39वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 जारी किया गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज इशूड स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021? देखिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ये हमेशा यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। यूनेस्को की जो इंडिया ब्रांच है वो बताती है भारत में एजुकेशन की क्या प्रेजेंट कंडीशन है। 40वां क्वेश्चन, बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। कौन सी स्टेट में? तेलंगाना। सही होगा इसका आंसर सी, ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल पोस्ट डे या पोस्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर का, एवरी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार मिला? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द आर्यभट्ट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? तो ये जी सतीश रेड्डी जी को मिला है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि DRDO के चेयरमैन है। 43वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दून ड्रोन मेले को हरी झंडी दिखाई? रिसेंटली विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर हैड फ्लैग्ड ऑफ दून ड्रोन फेस्टिवल? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने ये मेले की शुरुआत की थी। 44वां क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव गॉट GI टैग रिसेंटली? तो सोजत मेहंदी राजस्थान, इसको भी मिला है। चिन्नौर धान मध्य प्रदेश को भी मिला है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु, ये तीनों को मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की है, इसके पहले चेयरमैन किसे बनाया गया है? ठीक है, PM मोदी हैज लॉन्च रिसेंटली इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब क्या होगा, इसरो के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां भी उसके साथ भारत के लिए सैटेलाइट मिशन में हाथ बटाएंगी, ठीक है। तो इसके पहले चेयरमैन कौन बने हैं? जयंत पाटिल जी। कौन बने हैं? जयंत पाटिल जी। 46वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 सबसे लंबी मालगाड़ी की शुरुआत की, इनके नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर द लॉन्गेस्ट फ्रेट लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे? गरुड़, शक्ति, त्रिशूल। सही आंसर क्या होगा? डी, गरुड़ और त्रिशूल। 47वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? हु इन द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? तो RV मलिमत जी जबलपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये राजेश बिंदल जी को बनाया गया है। 49वां क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री यूनियन शिपिंग मिनिस्टर ने किस स्थान पर माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया? तो ये इसका आंसर होगा डी, कोलकाता पोर्ट। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंडरवर्ल्ड बोल दिया मैंने, हाल ही में किसे फीफा द्वारा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर बनाया गया है? देखिए अंडर 19 या अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, तो उसका शुभंकर यानी कि मैस्कट किसे बनाया गया? तो ईभा, एक शेरनी होती है, उसको बनाया गया है, ठीक है। 51वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत पे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ फिनटेक कंपनी भारत पे? तो रजनीश कुमार जी को बनाया गया है, जो कि इस समय क्या है,
रजनीश कुमार जी पहले एसबीआई के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके थे, चेयरमैन रह चुके थे, और अभी ये क्या है, प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के फाइनेंशियल एडवाइज़र है, और अभी इनको भारत पे का जो है चेयरमैन बनाया गया है। 52वां क्वेश्चन, अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं, बी होगा आंसर। 53वां क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का अनावरण किस देश में हुआ है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, जर्मनी। हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? हु हैज़ बीन गिवन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? किसके लिए दिया जाता है? बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अगर आप सेवा देते हो देश के लिए तो रणदीप गुलेरिया जी जो कि एम्स के चेयरमैन हैं, इनको दिया गया है। 55वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवाइजर ऑफ पीएम मोदी? अच्छा, मोदी सलाह लेते हैं क्या? अच्छा ठीक है, लेते होंगे। तो ये किसे बनाया गया? अमित खरे जी को उनका प्रधान सलाहकार बनाया गया है, ठीक है, चीफ एडवाइजर है इनके। 56वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण किया, इसका कुल संभावित बजट कितना है? रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, व्हाट इज द अप्रॉक्स बजट ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा सी, 100 लाख करोड़ रुपए का ये भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 57वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? तो इसकी सही आंसर है क्या? थर्ड होगा इसका आंसर। थर्ड रैंक है भारत का, यूएस और चाइना के बाद। 58वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? विच कंपनी हैज़ बीन गिवन महारत्न स्टेटस? तो ये पीएफसी को दिया गया, पावर फाइनेंस कंपनी, ठीक है, और इसको मिलाकर अब भारत में 11 महारत्न कंपनी हो गए हैं। 59वां क्वेश्चन, एमी हंटर किस देश की पहली महिला किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ा? एमी हंटर इज द यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर टू हिट द ओडीआई 100। महिला क्रिकेटर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड की एक खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। 60वां क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोला गया? द फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इज लॉन्च इन विच प्लेस? जयपुर में, ठीक है। 61वां क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत के साथ कौन सा देश शामिल होता है? तो यूएसए शामिल होता है, ए होगा आंसर। 62वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या? जबरदस्त क्वेश्चन, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? 101 रैंक, मतलब पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। पाकिस्तान की रैंकिंग 94 में। पाकिस्तान इस बार हमको दो चीज़ में हरा दिया, एक क्रिकेट में हरा दिया और यहाँ पर भी हरा दिया। चलो ठीक है, क्रिकेट में हरा दिया विराट कोहली करियालू, लेकिन इसमें भुखमरी में हम पाकिस्तान से हार गए, ये भी तो किसी को गरियाना पड़ता है, नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। 63वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी विश्व का सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर 2021 का रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी ने टॉप किया है? विच इंडियन कंपनी हैज टॉप्ड इन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब सबसे अच्छे एम्प्लॉयर, मतलब नियोक्ता, मतलब नौकरी देने वाली कंपनी सबसे अच्छी कौन सी साबित हुई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन वर्ल्ड के लिए अगर पूछा, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी कौन है? तो सैमसंग हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। 65वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर 2020, अच्छा ये 65वां रिपीट हो गया है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 66वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? सभी बैंकों का एसोसिएशन होता है, इसका सही आंसर है क्या? AK गोयल, ठीक है। 67वां क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला विश्वकर्मा वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है? रिसेंटली एट विच प्लेस फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका शैल बी सेटअप? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में, फिर बार बार वहां चला जा रहा है, रामपुर उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर होगा सही डी। देश का पहला रोप वे सर्विस किस शहर पर बनाया जाएगा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भैया, ये आएगा बनारस, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से बनारस में पहला बनाया जा रहा है रोप वे सर्विस, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है पॉइंट्स को क्या करेगी? रोप वे द्वारा कनेक्ट करेगी, रस्सी के द्वारा जाओगे। 69वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त हुई हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ पीएमओ? तो ये मीरा मोहंती जी हैं। 69वां क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन, जोनास गहर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त है, प्रधानमंत्री जी ने शुभकामना दी थी। 71वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की किस संस्था के लिए वर्ष 2022-24 कार्यकाल के लिए भारत को सदस्यता मिली थी? तो ये UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, विश्व मानवाधिकार परिषद, ठीक है, उसका भारत को एक सदस्यता मिली है। 47 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। रोटेशन वाइज वो जो क्या करते हैं,
मेंबर बदलते रहते हैं। तो अभी 2 साल के लिए भारत को मिली है मेंबरशिप। 72वां क्वेश्चन, आईपीएल 2021 में किस टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर खिताब जीता? तो चौथी बार अवार्ड जीता था। ये किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग। 4 बार ये फाइनल जीत चुकी है आईपीएल का। तो आईपीएल 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे घोषित किया गया? भैया सबको पता ही है, हर्षल पटेल। उन्होंने सब ज़्यादा विकेट लिए थे, तो इसलिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। आईपीएल 2021 सर्वश्रेष्ठ स्कोरर कौन थे? ये भी प्रश्न बन सकता है। हु वॉज द हाईएस्ट स्कोरर इन आईपीएल 2021? ऑरेंज कैप विनर। ठीक है, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ जी, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे। कमाल का परफॉर्मेंस था इस बार इनका। 75वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश किसने जिसने अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की? वाह, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू फिल्म इन द स्पेस? स्पेस में जाके फिल्म रिकॉर्ड किया भैया। तो सही आंसर है रशिया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रशिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मेरा घर मेरा मान नामक योजना लॉन्च किया? भैया ये है पंजाब। ठीक है, सही आंसर है पंजाब। हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया लूसी मिशन किसका अध्ययन करेगा? लूसी मिशन लॉन्च्ड बाय नासा विल स्टडी व्हाट? सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यानी कि शनि के उपग्रह, मार्स के उपग्रह नहीं, एस्ट्रॉयड ऑफ जुपिटर। बिल्कुल सही आंसर। एस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, तो उन्हीं का ये अध्ययन करेगा। क्या? लूसी नाम से है, याद रखना। 78वां क्वेश्चन आज का, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण मिशन लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन? पहला है सोलर भैया, इससे पहले कभी सूर्य को जानने की इन्होंने कोशिश नहीं की थी। सही आंसर है चाइना। 79वां क्वेश्चन, एक्चुअली आई मेट देम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है, मेरे फेवरेट राइटर हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब ने लिखा है। ठीक है, 80वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज प्रेजेंट रैंकिंग इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021? तो भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है। ठीक है, 81वां क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग नामक अभियान प्रारंभ किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च प्रशासन गांव के संग कैंपेन? ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। सी होगा आंसर। हाल ही में भारत 4 देशों की एक संयुक्त आर्थिक मंच का भाग बना है। इसमें शामिल है अमेरिका, इजराइल, भारत, और चौथा देश बताना है आपको। ठीक है, रिसेंटली ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम हैज बीन लॉन्च्ड कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पे भी क्रिकेट वर्ल्ड कप संपन्न हो रहा है, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। 83वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार दिया गया है? देखिए, ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए मिलता है, और क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए मिलता है प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार, और ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। और इसको मिला है किसे इस बार? एलेक्सी नावाल्नी। एलेक्सी नावाल्नी क्या है? रशिया में लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनको जेल में बंद करके रखा गया है, तो काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने, इसलिए अवार्ड दिया गया है। 40वां क्वेश्चन आज का, 84वां 84th, हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या भैया? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? भैया 79वें रैंक पे है, 79। अरे कोई ऐसी रैंकिंग होती जहां हम टॉप करते हैं जनसंख्या वाली। 85वां क्वेश्चन आज का, किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन अवार्ड प्राप्त हुआ है? विच टाइगर रिजर्व हैज वन अर्थ गार्जियन अवार्ड रिसेंटली? तो ये पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। 86वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लिस्टेड इनटू ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? ठीक है, तो टर्की, सीरिया, जॉर्डन, ANC बोथ। सही आंसर क्या है? ANC बोथ। टर्की और जॉर्डन को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, डिटेल किया हुआ है हमने डिटेल डेली करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो उसमें इसको ग्रे लिस्ट डाल दिया गया है। ठीक है, नुकसान होता है इसका फाइनेंशियली। 27वां क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है भैया? वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो भैया ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 89वां क्वेश्चन, सिजियन 21 नामक उपग्रह किस देश ने छोड़ा है? विच कंट्री हैज लॉन्च सिजियन 21 सैटेलाइट? तो भैया ये चाइना ने छोड़ा है। क्या करेगा? स्पेस में जाकर जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है, यानी स्पेस डेबरीज है, उसका पता लगाएगा। 90वां क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने गरुड़ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच बॉडी हैज रिसेंटली लॉन्च गरुड़ मोबाइल ऐप? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक मिनट,
हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसने ये लॉन्च किया है। 91वां क्वेश्चन भैया, 91st, एडिडास कंपनी ने किस भारतीय कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? तो दीपिका पादुकोण जी भैया, रणवीर सिंह के जो है औरत हैं ये, उनको जो है ये बनाया गया है एक्ट्रेस, इनका एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। 92वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड एज एन ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2021? कूजंगल, ये तमिल फिल्म है कूजंगल, इसको बनाया गया, उसको यहाँ से भेजा गया है, ऑफिशियल एंट्री हमारी। 93rd क्वेश्चन, हाल ही में 3 देशों ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट IRIS बनाने का निर्णय लिया है। देश कौन से हैं? 3 देशों ने मिलकर ये बनाया है, एक ग्रुप बनाया है। विच 3 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट? तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने। ग्लासगो में जाके प्राइम मिनिस्टर जी ने इसकी घोषणा भी की है अभी हाल ही में। 94वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा की है, इसका अनुमानित बजट कितना है? व्हाट इज द आउटले ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? 5000 करोड़ का है बजट इसका, बी होगा आंसर। 95वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बफेलो काफ इज बॉर्न? तो ये गुजरात में हुआ है, ठीक है, सही आंसर होगा सी। 96वां क्वेश्चन, हाल में किस देश के साथ भारत ने कोंकण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है? इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज विद विच कंट्री नेमली कोंकणा शक्ति? सही होगा यूके। साहित्य के लिए वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? ठीक है, साहित्य के लिए वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनार जी को, ठीक है। 98वां क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है? हु फ्रॉम द फॉलोइंग हैज या हैव बीन नॉमिनेटेड द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कैटेगरी फॉर ईयर 2021? सही आंसर क्या होगा? स्यूकरो, मानवे, क्लास हेसलमैन, जॉर्ज पैरेसिक? नहीं, सही आंसर क्या होगा? इनमें सभी, इन तीनों को मिला है। 99 क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त तथा 100% बिजली कनेक्शन हासिल करने वाला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ODF स्टेट स्टेटस एंड 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन? तो गोवा भैया, गोवा। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा लगाया जाएगा? द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेटअप बाय विच पब्लिक एंटरप्राइजेस? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये था 100 क्वेश्चन, इसका PDF आंसर का भी और क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, खुद देखो और इससे लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ भैया ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है, वीडियो देख रहे हो तो उसको प्रमोट कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।